आपका नाम? मेरा विजेंद्र जी। ठीक है। ठीक है ना। तो भाई नमस्कार साथियों, राम राम। आज पहुंचे हम जींद चमार महासम्मेलन में। क्या चर्चा हुई उसके बारे में बात करेंगे आज। जी नमस्कार। मेरा नाम फौजी है, मैं भागलपुर से हूँ जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ विजेंद्र भाई, ये आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो बाइट लेने का, जो न्यूज़ बनाने का जो आपको श्रेय जाता है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसे मेरे को सूचना मिली जींद में चमार सम्मेलन होने जा रहा है, उस नाते से मैं आपके बीच में आया। मैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ। बाबा साहब के जो रियल पोते हैं उनका मैं राजनीतिक सलाहकार हूँ और उत्तर भारत को मैं देखता हूँ। मैंने इस विषय को, जैसे हरियाणा में ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, जैसे ही मैंने डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी से निवेदन किया और उनको बोला कि आपने जो हरियाणा वासियों को जो आरक्षण दिया हुआ है, दलित समाज को, एससी वर्ग को, आज सरकार उसको छीन रही है, तो उसमें आपके क्या विचार हैं? उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा, आप इसका विरोध करिए, मैं आपके साथ हूँ। लिख कर करे मेरे को लेटर भेजा और उन्होंने कहा जब भी मेरी आप जरूर समझेंगे मैं ज़रूर आपके बीच में आऊँगा। और इस सरकार ने जो ये वर्गीकरण किया है, फूट डालो राज करो वाली नीति जो अपना करके भाई को भाई से दूर करने की जो मुहिम चालू की है, इसको हम आगे चलने नहीं देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया, उसके परिवार में ये बात मैंने रखी है। अगर आप सभी साथियों का अगर ये रहेगा कि वो भी हमारे बीच में आए, तो मैं उनसे समय ले सकता हूँ और आपके बीच में आकर के वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। पहले भी तो सम्मानीय आरक्षण था, एसटी समाज तो एक ही था, बट ये वर्गीकरण क्यों किया गया? कारण क्या है इसके पीछे? वर्गीकरण का सीधा सा अर्थ है, उन्होंने देखा है कि जो शेड्यूल कास्ट की स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, जो कि राजनीति को प्रभावित कर रही है। इसलिए सबसे पहले संविधान को छीनने से पहले अंबेडकर को छीनो इनसे, और उसके बाद संविधान को छीनो, और इनको अलग अलग करके ये कहीं एक जगह मतदान ना करें और सत्ता हासिल ना करें, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्या ये राजनीतिक कारण हो सकता है? कुछ राजनीति की आगे बढ़ाना, कि बीजेपी को आगे फिर लगना, क्या मुख्यमंत्री के मन में ये रहेगा? क्या ये वर्गीकरण है? ये इससे क्लियर है कि चुनाव जैसे थे विधानसभा के, उससे पहले रखा गया और उसके बाद ये प्रॉमिस किया गया। चुनाव से ठीक समय पहले जनसभा हुई और उसके बाद जैसे ही जीत हासिल करके इसका श्रेय लेने के लिए इसके कार्यक्रम किए गए, डिक्लेयर किया गया, लागू किया गया, ये किसी से नहीं छुपा है। तो आप भली बात जानते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने जो पेड़ लगाया है उसको ये जड़ से उखाड़ना, फेंकना चाहते हैं। तो उससे आपसे निवेदन है कि बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण का पौधा लगाया है, उसकी सुरक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य बनता है और उसमें हम अग्रणी रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप आगे आइए, घर से बाहर निकलिए, सड़क पर आइए, विरोध करिए इसका। न्यायालय को बताया जाएगा, न्यायपालिका जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है या नहीं देती है, वो क्लियर होगा इस चीज़ से। बीएससी समाज है वो आज खुश है, पर इसका कारण क्या है खुशी के पीछे? उसका कारण यही है, जब आप किसी को भी डिवाइड करते हो तो एक पक्ष को आप उसको गुमराह करते हो। गुमराह व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, खुश हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जब उसको वास्तव में मालूम पड़ेगा अगर ये हमारे घर में आग लगाई जा रही है तो तब समझ में आएगी। लेकिन अब वो केवल बाबा साहब को कमज़ोर करने के लिए, उनके विचारों को, उनके संविधान को, उनके देश को कमज़ोर करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जहां हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता ये कहते हैं कि ये वर्गीकरण सही है, कि भाई बार बार ये राजनीति का मुद्दा है कि भाई एक बार उसको बन गया, एक बार उसका, जो जिनको मिलनी चाहिए जो सत्ता, जो उनको नहीं मिलेगी। कुछ कारण ऐसा भी है? नहीं, देखिए, जो जिसको मिल गया वो एक अलग बात है, जाति आधारित है ये। इन्होंने सीधा जाति पर अटैक किया है।
इसमें आर्थिक जो है ना वो नहीं मेरे को कहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने तो जातियों का वर्गीकरण किया है। आर्थिक मूल ढांचा जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं। आर्थिक आधार पर अगर कुछ ऐसा सोचते करते एक अलग बात थी, लेकिन इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस जाति को ये जाति ज्यादा आगे बढ़ गई है। ये नहीं देखती इस जाति ने मेहनत की है, इसलिए इस जाति को दबाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हमने डट के मुकाबला करना पड़ेगा, तभी ये बात हमारे काबू में आएगी। जैसे चमार सभा की बात की जाए आज, उसमें से अगर डीएससी की बात की जाए 36 बिरादरी डीएससी में आ गई और एक ओनली चमार ही रह गया क्या एससी में? हाँ बिल्कुल क्लियर है, वो अब डिक्लेयर किया गया 36 है। एक तरफ, हाँ जी, एससी समाज एक तरफ, बस चमार ही रह गया बस। सभी आपके है ना अपोजिट खड़े कर दिए हैं ताकि ये आपस में लड़ें भिड़ें, एक दूसरे को आर्थिक राजनीतिक हानि करें। वोट डालो राज करो। बिल्कुल बिल्कुल जी, वही है ये। भाई तो वो भी थे, आज भी हैं। बिल्कुल जी, भाईचारा कायम रहेगा। बिल्कुल कायम रहेगा। भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन ये एक जो तो सरकार कर रही है उसके खिलाफ बोल रहे हो आप? सरकार के खिलाफ जो सरकार ने किया है, हम तो बीजेपी के हमेशा ही खिलाफ बोलते रहे हैं और वो हमारे खिलाफ है। वो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। वो तो भारत को भारत नहीं मानती है। जय भीम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं क्या वो दिखावा है, वो मजबूरी है। वो तो वोट लेने के टाइम में या ऐसे आप लोगों को कहीं भीड़ दिखाने के लिए है ना जय भीम बोलते हैं, वो मन से नहीं बोलते। अब संविधान दिवस बड़ा धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, खुश हुए। तो आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब? जिस दिन संविधान दिवस संविधान दिवस वाला दिन ना तो प्रधानमंत्री ने कोई स्पीच दी और ना ही हमारे किसी नेता को बोलने दिया, ना विपक्ष को बोलने दिया। क्यों नहीं बोलने दिया? क्योंकि अगर वो संविधान तो मीटिंग हुई है उसमें जो हाईकोर्ट ने पास किया गया है, क्या उसके खिलाफ आप? बिल्कुल खिलाफ है। क्या कारण क्या है? कारण क्या, उन्होंने चमार सिर्फ एक जाति को टारगेट दिया, सिर्फ चमार को, ओनली चमार को। अच्छा, चमार जाति से मोदी सरकार इतनी नफरत करती है, किसी कौम से नफरत नहीं करती, मुसलमान से भी इतनी नफरत नहीं करती जितनी चमार से नफरत करती है। अच्छा, तो मोदी सरकार है ओनली चमार से ही नफरत करती है? चमार से ही नफरत करती है मोदी सरकार, क्योंकि आरएसएस जो है ना वो बाबा साहिब के दुश्मन है और आरएसएस का पिट्ठू मोदी है। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा बोलो। ये आरएसएस का पिट्ठू है और आरएसएस आज तक आरएसएस में पूरे हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में ब्राह्मण के सिवा कोई दूसरा उसका मुखिया नहीं बना है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद की है और इसीलिए उस ब्राह्मणवाद चाहता है कि चमार हमेशा नीचा रहे हमारे। जो हरियाणा में हो गया, हरियाणा में भी अब वो पूरे भारत में फैलाना चाहता है कि यही बात ये पूरा एक तरफा कर दिया जाए। इनको वाल्मीकियों को, दानकों को, सैंसियों को, रेगरों को, 36 बिरादरी टोटल, इनको अलग कर दिया और अकेला चमार को बाहर काट दिया। इसलिए ये किया षड्यंत्र रचा गया इस मोदी सरकार ने। अच्छा, और ये मोदी सरकार ही चमारों की दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन मोदी सरकार बता रहे हैं यहाँ पे। आज जो निर्णय हुआ उसके बारे में क्या कहोगे? ये निर्णय चमार भाई समाज को इकट्ठा करने के लिए और बाकी कितनी जनसंख्या चाहिए आपको? जनसंख्या हमारी बहुत है हरियाणा में। कितनी, क्या लाख आपकी हरियाणा में? हरियाणा में 52 लाख चमार है। 52 लाख चमार बता रहे हैं भाई हरियाणा में। हरियाणा में 52 लाख चमार है जी। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जाट, सेकंड नंबर पे चमार है हरियाणा में। अच्छा। और फिर भी हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है। कितने हमारे चमारों को, बीजेपी ने कितने चमारों को टिकट दिए? बीजेपी ने कितने चमारों को टिकट दिया है हरियाणा में? हमारे चमार समाज को टिकट भी नहीं देती वो। अच्छा, तो ज्यादातर किसको मिलती है? आपका कहना क्या है? बाकी हर लोगों को देते हैं परमानेंट। चलो इस राजनीति मुद्दे को छोड़ देते हैं, बट अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो डीएससी समाज है, एससी समाज है, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? बस एससी समाज तो सारा एक था पहले जी, और ये भाईचारा इन्होंने राजनीति वोट के लिए तोड़ दिए। अपना भाई को अलग कर दो, कभी ये बीएसपी के साथ लग जाते हैं, कभी उसके साथ लग जाते हैं, जिसके साथ जाते हैं सरकार चुनने होती है और इनको तोड़ेंगे तभी हमारी सरकार हम खुद डालेंगे, राज करेंगे। तो हम नमस्कार जी, क्या नाम अंकल जी? केवा, कहाँ से हो? क्या कहना चाहोगे? अच्छा, जो यहाँ पे जो निर्णय लिया गया उसकी सहमति से आप खुश हो? जी, तो और कुछ बोलना चाहेगा क्या? सर दलवीर सिंह जी, दलवीर सिंह जी, आप भी मीटिंग में शामिल थे। आपकी अलग सोच थी या एक ही सोच है, एक ही बात है? बात है क्या, बिल्कुल खोल के बताओ आप। बात ये है सर, हम ये चाहते हैं कि सभी चमार सम्मेलन एक राज्य स्तरीय पे हो और जल्द से जल्द हो। उसकी डेट ज़्यादा लंबी ना टेके, क्योंकि लोहा भी गर्म है। सरकार पुरानी होती जाएगी तो हमारे मुद्दे दब जाएंगे। अब लोहा गर्म है, अब साथ के साथ महीने या 1.5 महीने में हम अपनी एक राज्य स्तरीय पर मीटिंग करें और जल्द से जल्द
जो भी निर्णय लेगा चमार समाज उसके लिए हम तैयार। हरियाणा में 52 लाख है आबादी बताई गई है चमार समाज की। जी अगर वो एक साथ चलेंगे तो हरियाणा का तो हाल और तो ही हो जाए। जैसे यहाँ पे जो डीएससी समाज ने अपनी भीड़ दिखा दी, अगर चमार समाज और दिखाए तो क्या हो सकता है? सर ऐसा है, अगर चमार समाज 52 लाख चमार समाज है, वो अगर एकदम इकट्ठा हो गए तो चारों तरफ जाम लग जाएगा। जाम लग जाएगा, जगह नहीं होगी आदमी को पैदल निकलने के लिए भी। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मीटिंग को, हरियाणा चमार सम्मेलन को जल्द से जल्द महीना 1.5 महीने के अंदर ही, क्यों ना हम, इस लोहा गर्म है इस पर क्यों ना हम थोड़ा मार दे, और मुख्यमंत्री को हम ये ताकत दिखा दे कि चमार भी कुछ चीज है। ठीक है, आप कैसे उजागर करोगे समाज को? किस उद्देश्य से आप कहोगे कि एक हो, तो क्या इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? ऐसा सर, जितने भी हमारे जो आज मीटिंग हुई है, इसमें जो करीम आई हुई थी, ये करीम थी, ये कोई मतलब ऐसा वैसा कोई आदमी था, ये बिल्कुल करीम थी। ये करीम है ना जो, ये पूरा निर्णय लेगी और से जल्द हरियाणा में जींद के अंदर ही एक राज्य स्तर पर मीटिंग होगी। 52 लाख चमार है ना जो, उसमें से जो समझो कि 50% चमार जींद में पहुंचेंगे। रैली होने की संभावना है? पूरी है सर, पूरा जोर लगाएंगे इस रैली के लिए, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। ये लोहा गर्म है, इस लोहे पे हम जरूर थोड़ा मारेंगे। और नायब सैनिक को ये दिखाना चाहते भी चमार भी कोई चीज़ है। ये डीएससी जो बनाया है, ये हमारे खिलाफ खड़ा करते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी, ये हमारा समाज, हमारे छोटे बड़े भाई, हम अलग बैठे, हम एक चारपाई पे बैठने वाले लोग हैं। और हम चाहते हैं कि इस समाज को इकट्ठा रहने दो। अगर ये आपने बिखेर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला जी। आज ज्यादातर देखा गया है कि फौजी जी जो देश की सेवा करते हैं, आज वो सोच रहे हैं समाज की सेवा भी करें। ज्यादातर भागीदार थे फौजी यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? ऐसा सर, फौजी आदमी को मैं नमन करता हूँ, और फौजी हमारे देश की शान है। और फौजी आदमी जब भी आगे आ जाता है ना, वो दुश्मन को मार के रहता है, पीछे नहीं हटता। फौजी आदमी बहुत, मैं सलूट करता हूँ फौजी को। धन्यवाद। तो आपने देखा कितना रोष है। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है वो सही नहीं है। तो 52 लाख की यहाँ पे आबादी हरियाणा में, अगर वो एक साथ खड़े होंगे या अपनी मांगे पूरी चाहें तो करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यही कि आगे जो होगा आपको हम दिखाएंगे, इसके ऊपर चर्चा होगी, वो क्या होगी वो आगे आपको फिर दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करना भाई कैसी वीडियो लगी, कैसा यहाँ पे आपको यहाँ पे माहौल लगा, और आप क्या चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद साथियों।